बहू हूँ नौकरानी नहीं। सारिका बचपन से ही होनहार थी। देखने में तो सुंदर थी ही, साथ ही उसे स्टाइलिश कपड़े पहनना भी पसंद था। वो अपने आप को हमेशा स्टाइल में रखती थी। वो बड़ी होकर फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। पिता को यह सब चीज़ें पसंद नहीं था। उनका मानना यह था कि लड़की ग्रेजुएशन कर ले वही बहुत है और उसे शादी के बाद घर ही संभालना है, तो फैशन डिज़ाइनर बनकर क्या करना है। लेकिन सारिका ने अपनी माँ के सपोर्ट से अपने पापा को मना ही लिया। उसने फैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर लिया। उसके बाद उसने सोचा कि 1-2 साल किसी बड़े डिज़ाइनर के साथ नौकरी करेगी, बाद में वो अपना खुद का बुटीक खोलेगी। एक दिन उसके मामा जी आए और उसके पापा से एक रिश्ते के बारे में बताया। उसके मम्मी पापा को वो रिश्ता बहुत पसंद आया, क्योंकि लड़का पीडब्ल्यूडी में सरकारी इंजीनियर था। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में सारिका की शादी हो गई। वो अपने ससुराल चली गई। सारिका ने सोचा कि वो अपने पति से कहकर अपने ससुराल में ही अपना बुटीक ओपन करेगी। लेकिन जैसे ही उसकी सास को पता चला, उसकी सास ने साफ मना कर दिया, बहू, हमारे घर की बहू यह सब काम नहीं करती है। तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत हो तो कहो। तुम्हारे ससुर जी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से रिटायर हुए, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि बेटा इंजीनियर, ससुर वीडियो, फिर भी बहू ने बुटीक खोला है। नहीं बहू, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारिका ने जब इस बारे में अपने पति से बात करी, उसके पति ने बस इतना ही समझाया कि सारिका थोड़े दिन शांत रहो, मैं माँ से खुद बात करूंगा। सारिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ससुराल में इतना काम करना पड़ेगा। घर में ननद थी, लेकिन मजाल हो जो एक छोटी सी मदद भी कर दे। माँ बेटी बैठकर दिन भर टीवी देखते रहते थे। जो खाने का मन करता सारिका को ऑर्डर कर देते थे। सारिका का छोटा देवर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी भी शादी की बात चलने लगी। उसके देवर ने अपने घर में बताया कि वो अपनी कंपनी में ही एक लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। जब यह बात उसकी सास को पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते का पुरजोर विरोध किया। गुस्से में होकर वापस नोएडा लौट गए, क्योंकि वो उसी लड़की से शादी करना चाहते थे। सारिका सोच रही थी कि वो अपने सास से बात करे कि आजकल के ज़माने में शादी उसी से करनी चाहिए जिसे हम पसंद करते हैं। लेकिन उसे पता है कि उसे घर में बोलने का अधिकार नहीं है। सारे निर्णय उसकी ननद और सास ही लेती है। थोड़ी देर में सास ने आवाज़ दी, बहू, 1 कप चाय बनाकर लाओ, सिर में दर्द हो रहा है। आजकल के बेटे भी ना माँ बाप की बिल्कुल भी नहीं सुनते। एक मेरा बड़ा बेटा है जो बिल्कुल राम की तरह है, जो कह दो ना नहीं कहेगा। थोड़ी देर बाद जब चाय लेकर अपनी सास के कमरे के पास आई, वो अपने पति से कह रही थी, देखो जी, शादी तो कभी भी मैं उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़के से नहीं करूँगी। अगर वो नौकरी करेगी तो वो सारिका की तरह घरेलू नौकरानी बनकर कभी नहीं रहेगी। उसकी शादी भी सारिका की तरह ही कोई सीधी सादी लड़की देखकर करा दूंगी, जो सारिका की तरह मेरी हर बात माने। अपनी सास की यह बातें सुनकर ऐसा लगा सारिका पत्थर की हो गई। वो सबको खुश रखने के लिए उसने अपनी परवाह किए बिना दिन रात इनकी सेवा करी, इनकी खातिरदारी करी, यहाँ तक कि अपने सपनों की भी कुर्बानी दे दी है। अपनी सास को चाय देने के बाद वो अपने कमरे में गई और उसने उसी समय निर्णय लिया कि वो अब अपना बुटीक खोलकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। अब आज के बाद मुझे ना कहना भी सीखना होगा। मैंने फैशन डिज़ाइनर का कोर्स इसलिए नहीं किया था कि घर में बैठकर सबकी खातिरदारी करूँगी। ये काम तो एक नौकरानी भी कर सकती है। अब आज के बाद मैं भी अपना एक अलग पहचान बनाऊंगी। दोस्तों, एक बहू अपने ससुराल के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, लेकिन उसके बदले में ससुराल में मिलता क्या है? सिर्फ तिरस्कार। बार बार उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई जाती है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और ऐसे ही नए नए कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।